चलिए, जय हिंद, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 का बायोलॉजी, इसका नाम क्या है, जैव प्रक्रिया एवं पोषण है ना। सबके पास क्वेश्चन है ना। चलिए, आपको ध्यान से सिर्फ देखना है, समझना है, ठीक है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। इसको एकदम आराम से समझना है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एकदम समझने लायक चैप्टर है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैव का मतलब क्या होता है, जीव होता है, और प्रक्रम का मतलब होता है क्रियाकलाप। क्या होता है, क्रियाकलाप होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि जीव जो होते हैं, तो हम लोग क्या जीव जंतु हैं, मतलब हम लोग जीव है, जंतु नहीं है, ठीक है ना। मतलब कीड़ा फड़िंगा जानवर, ये सभी क्या है, जीव है, सभी प्राण है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या करते हैं, खाना पीना खाते हैं, नहीं खाते हैं कि भूले रहते हैं। खाना खाते हैं ना, 5 किलो हो 10 किलो जो भी खाते हैं, खाना खाते हैं ना। कोई 1 कुंटल भी खाता होगा। हाँ, तो जैव का मतलब क्या हो गया, जीव। और प्रक्रम का मतलब क्या, क्रियाकलाप। यानी कि शरीर के अंदर में जितने क्रियाकलाप होते हैं, जितने काम होते हैं, शरीर के अंदर में क्या क्या होता है। तो अंदर में सांस लेते हैं यस या नो। सांस लेते हैं, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का मतलब हुआ टॉयलेट जाना। जाते हैं टॉयलेट कि नहीं जाते हैं ना। जो खाते उसको निकालना पड़ता है ना। अगर नहीं निकालेंगे ना, अंदर में हरकम बच जाएगा। तो इसका अपने डिफिनेशन देख लेते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं कि जीवित शरीर में, ध्यान दीजिएगा, शरीर जिंदा रहेगा तभी उसमें जैव प्रक्रम होगा। यानी कि शरीर के अंदर में जितने भी काम होते हैं, शरीर को जिंदा रहने के लिए जितने भी काम करते हैं, उन सभी कामों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, परिवहन होता है। परिवहन का मतलब हुआ कि जो हम लोग खाना खाते हैं, अच्छा जो हम लोग खाना खाते हैं क्या पूरे पच जाता है, मतलब पूरे खत्म हो जाता है। कुछ तो सुबह बाहर निकलता है कि मल के रूप में निकलता है ना। तो हम लोग मान लीजिए खाना जितना खाते हैं, क्या उतना बाहर निकल जाता है, बहुत कम निकलता है, यस या नो। आखिर और हम लोग इतना खाए, इतना नहीं निकला, तो और सब कहां चला गया। तो शरीर में पचने के बाद विटामिन के रूप में जितने भी हमारे मतलब जो भी खाना खाते हैं, जितने खाना पौष्टिक आहार होता है वो शरीर में लग जाता है, उसको परिवहन कहते हैं। उसके बाद जो अचरा कचरा बचता है वो रेक्टम में चला जाता है, सुबह सुबह क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि जीवित शरीर में होने वाले वे सभी प्रक्रम जो जीवन के लिए अनिवार्य है, यानी कि हमें जीवित रहना है ना, जीवित रहना है ना। तो जीवन के लिए भी जितने काम करते हैं, शरीर के अंदर में जितने भी काम होते हैं, उन कामों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। खाना खाते हैं, जैव प्रक्रम हुआ। श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं ना, क्या हुआ, जैव प्रक्रम हुआ। उसके बाद क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, परिवहन करते हैं, ये सभी हमारा क्या होता है, जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है। जैसे कि हमारा पोषण, पोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन कहते हैं। हम लोग खाना खाते हैं ना, वही पोषण हुआ। उसके बाद श्वसन मतलब सांस लेते हैं। उसके बाद उत्सर्जन यानी कि मल के रूप में बाहर करना, जिसको हम टॉयलेट अपना पसंद करते हैं, ठीक है ना। परिवहन, खाना खाने के बाद जो शरीर में विटामिन फैलता लगता जो है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। और बाद अचरा कचरा तो बाहर निकलवे करता है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये परिभाषा हो गया। और इसका परिभाषा है वे सारी क्रियाएं, यानी वे तमाम शरीर के अंदर में होने वाले वे तमाम क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, यानी कि मेंटेनेंस होता है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का शरीर जिंदा रहे, बॉडी जिंदा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। यदि खाना ना खाए, सांस नहीं लेंगे 10 दिन, मर जाएंगे, नहीं मरेंगे। क्या शरीर का रक्षा होगा, रक्षा नहीं होगा। यानी कि शरीर का मेंटेनेंस करने के लिए जितने हम लोग काम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, उन सभी क्रियाकलाप को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। सब बात का एक बात कि जितने भी जीव होते हैं, जीव के अंदर में जितने भी काम होते हैं, है ना, शरीर हमारा है ना, शरीर के अंदर में जितने भी काम होते हैं, क्या क्या होता है, खाना पचता है, खाना खाते हैं, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। वही है कि वे सारी क्रियाएं, वे तमाम क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का क्या होता है, जीवों का अनुरक्षण होता है, रक्षा होता है। यदि हम लोग खाना खाएंगे
तभी हम लोग का शरीर का मेंटेनेंस होगा। यदि खाना नहीं खाएंगे, सांस नहीं लेंगे, उत्सर्जन नहीं होगा, परिवार नहीं होगा, क्या मेंटेनेंस होगा? और हम लोग 5 दिन खाना नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो होगा, एकदम मुंह का सूख जाएगा। अच्छा, हम 2 दिन जो ना टॉयलेट नहीं जाएंगे, उत्सर्जन नहीं करेंगे, तो पेट में ना जानते हैं क्या हो जाएगा? भूकंप आ जाएगा, कहीं बैठने में डरेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? अगर हम सांस नहीं लेंगे तो उससे भी समस्या है। यानी कि शरीर को जिंदा रहने के लिए खाना खाना क्या होता है? अनिवार्य होता है। सांस लेना भी क्या है? अनिवार्य है। उत्सर्जन ये तो अनिवार्य है। यदि मान लिया जाए कि हम 5 दिन जो है ना टॉयलेट नहीं गए, शरीर में विभिन्न तरह की बीमारियां धर लेती है। सबसे पहले पता है क्या धरता है? गैस्ट्रिक, गैस धर लेता है ना, पेट डुब डुब करता है, नहीं करता है? अरे करता है, नहीं करता है? बिल्कुल करता है। परिवहन, जो खाना खाते हैं ना, खाना जो खाते हैं, शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं, जो विटामिन होता है, उसको वह शरीर में लग जाता है। तो यह सभी नहीं, जीवों की रक्षा के लिए यह चीज तो होना अनिवार्य है। यदि यह सब काम इनमें से कोई एगो नहीं होगा तो क्या जीव जिंदा रहेगा? हम जिंदा रहेंगे क्या? हम लोग मान लिया खाना नहीं खाएंगे, क्या शरीर जिंदा रहेगा? एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। जीवों का रक्षा नहीं होगा। तो जीवों के रक्षा के लिए शरीर के अंदर में जितने भी काम होते हैं, उन काम को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। याद रहेगा? इसका जो है ना और परिभाषा है, 3 गो परिभाषा, जिनमें इनमें से जो अच्छा लगे आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या है फिर? कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी कि जीवों के अंदर में, जीव के शरीर के अंदर में जितने भी काम होते हैं, उन सभी कामों को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्लियर है सबका? चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ हम फिगर लिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है? खाते हैं ना। अब इतना बड़े बड़े को खा के भाग गया होगा, बस क्या बात, नहीं खाया है? नहीं खाए, कोई दिक्कत नहीं। जाने के बाद हाथों ने धोएंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी? सांस लेंगे। अगर सांस नहीं लेंगे तो क्या जिंदा रहेंगे हम लोग? तो जीवों की रक्षा के लिए हम लोग को खाना खाना पड़ेगा, नहीं खाना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद सांस लेना पड़ेगा, उसके बाद या तो टॉयलेट जाना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा ना। अगर न जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत है। सांस नहीं लेंगे तो आरो दिक्कत है। यदि हम खाना नहीं खाएंगे तो आरो दिक्कत है, ना दिक्कत है। तो ये सभी क्या होता है? माने जैव प्रक्रम का हिस्सा होता है। यानी कि शरीर के अंदर में होने वाली जितने भी क्रियाएं होती है जिससे कि जीवों का रक्षा होता है, उन सभी क्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन है कि सजीव। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सजीव के बारे में जानते हैं कि सजीव किसे कहते हैं। सजीव का मतलब हुआ जो जिंदा है, जो खाना पीना खाता है, जो पढ़ने आता है, जो गपशप करता है, जो किसी को गाली देता है ना, हुआ उसे क्या होता है? सजीव होता है। यानी कि जो खाना खाता है, जो सांस लेता है। अगर हम सजीव है तो हम सांस लेते होंगे। सांस ले रहे क्या? बिल्कुल ले रहे हैं। क्या हम खाना खाते हैं? कभी खाते होंगे। बोलते हैं कि सजीवों के प्रमुख लक्षण को बताना है कि अगर मान लिया जाए कोई सजीव है तो उसमें लक्षण क्या होना चाहिए। जैसे बताओ कि हम टीचर हैं, मेरे पास आप लोग पढ़ने के लिए क्यों आए? क्योंकि मेरे अंदर में पढ़ाने का क्षमता है, नहीं क्षमता है। यानी कि टीचर उसको कहते हैं जो कि पढ़ाने योग्य है। उसी प्रकार से हम क्या पढ़ने वाले हैं? सजीव का लक्षण। यदि कोई सजीव है तो उसमें सजीव का लक्षण होना चाहिए ना, गुण होना चाहिए। तो क्या का लक्षण होता है कि भोजन ग्रहण करना। जो सजीव होगा, जो जिंदा होगा, तो वो क्या करेगा? खाना खाएगा, नहीं खाएगा? क्या ये बोर्ड सब निर्जीव है, टेबल कुर्सी निर्जीव है, क्या खाना खाता है? नहीं खाता है। जो सजीव होगा तो वो क्या करेगा? भोजन ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या करेगा? श्वसन क्रिया करेगा। श्वसन मतलब सांस लेगा। कौन सांस लेता थी? सजीव लेता है सांस। उसके बाद क्या करेगा? प्रजनन करेगा। प्रजनन का मतलब होता है कि अपने समान बच्चे को पैदा करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन कहते हैं। उत्सर्जन करेगा। अगर कोई सजीव है तो वो टॉयलेट जावे करेगा, जाएगा ना बोल के। क्या टेबल कुर्सी जाता है क्या? क्यों नहीं जाता है? क्योंकि वह निर्जीव है। तो निर्जीव कभी श्वसन या उत्सर्जन नहीं करता है। वृद्धि करना। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना। एक समय जो है ना आदमी टाटा रहता है, बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाता है, नहीं बढ़ता है?
अरे आप लोग बढ़े कि नहीं बढ़े? एक पौधा छोटा होता है ना, बढ़ते बढ़ते बड़ा वृक्ष बन जाता है, वो क्या वृद्धि कर रहा है ना। जो सजीव होगा तो वो क्या करेगा? वृद्धि करेगा, यानी वो बढ़ेगा और क्या करेगा? गति करेगा। गति मतलब इस तरह से गति कर रहे हैं हम ना, बोल रहे हैं ना। तो सजीव में ये सारे लक्षण होने चाहिए। हाँ, एक पेड़ पौधा होता है जिसमें कि केवल एक गति नहीं होता है, पेड़ पौधा में ये वाला गुण नहीं पाया जाता है, बाकी वह सब गुण पाया जाता है। पेड़ पौधा हमारा क्या है? सजीव है, वो निर्जीव नहीं है, वो क्या है? सजीव है। हाँ, जब उस पेड़ पौधा को हम लोग काट देंगे तो वो क्या बन जाएगा? निर्जीव बन जाएगा। क्लियर है सबका? जैसे कि अगर हम सजीव है तो सजीव क्या करेगा? महारानी सब खा रही है ना, नहीं खा रही है? उसके बाद देखिए, ये महारानी क्या कर रही है? योगा कर रही है, एकदम सांस रोक के कर रही है। मतलब सजीव है तो सांस लेती ही छोड़ती है। उसके बाद क्या है? प्रजनन कर रहा है, मतलब अपने समान बच्चे को जन्म दे रहा है। कौन? सजीव। अगर सजीव है तो वो बच्चा पैदा करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। अब आते हैं कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? सवाल क्या आपका? सवाल है कि जीवन के अनुरक्षण के लिए, यानी हम चाहते हैं कि जीवों का रक्षा हो, तो विशेष ध्यान किस पर देंगे हम लोग? किसको आवश्यक मानेंगे? अगर हम चाहते हैं कि हम नहीं मरे, हम जिंदा रहें, तो क्या करेंगे? सांस लेंगे, खाना खाएंगे, इतना काम करना पड़ेगा ना। यानी कि शरीर का मेंटेनेंस के लिए जितने भी काम होता है उतना काम तो करना पड़ेगा। वही सवाल है आपका कि जीवन के अनुरक्षण के लिए, यानी जीवन जिंदा रहने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए आप किन प्रकर्मों का आवश्यक मानेंगे? आप किसको आवश्यक मानेंगे? किन प्रकर्मों का आवश्यक मानेंगे? तो आंसर क्या है? जीवन के अनुरक्षण के लिए हम पोषण को आवश्यक मानेंगे, श्वसन को मानेंगे, शरीर के अंदर में पदार्थों का संवहन जो होता है, जो खाना खाते हैं, जो खाना पचता है, उसको आवश्यक मानेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर क्या रहे? जीवित रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको खाना खाना पड़ेगा, पोषण करना पड़ेगा। पोषण मतलब क्या हो? भोजन। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सांस लेना पड़ेगा। ये सब ना आवश्यक चीज है। अरे कपड़ा उपड़ा मिला उला बाद में, जिंदा रहेंगे तभी ना। तो जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किन प्रकर्मों को आवश्यक मानेंगे? तो आवश्यक माना क्या होगा? खाना खाना आवश्यक हो जाएगा, उसके बाद सांस लेना आवश्यक हो जाएगा। यानी कि शरीर के अंदर में जो पदार्थ जो होते हैं उसके अंदर में, शरीर के अंदर में जब भी हम लोग खाना वाना खाते हैं, जो उसका संवहन होता है, और बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि हानिकारक पदार्थों के उत्सर्जन आदि कर्मों को हम लोग क्या कहते हैं? आवश्यक मानेंगे। यानी कि जीवन को रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा, उसके बाद सांस लेना पड़ेगा। यानी कि शरीर जो बॉडी है, बॉडी के अंदर में जितने क्रियाकलाप होते हैं उनको आवश्यक मानेंगे। खाना खाने के बाद जो खाना पचेगा तो उसमें कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ बचता है ना। अरे अचरा कचरा बचता है कि नहीं? जो सुबह निकालते हैं हम लोग, टॉयलेट में जाकर निकालते हैं ना। अगर उसको नहीं निकालेंगे तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? विषाक्त हो जाएगा, हमारे बॉडी को क्या करेगा? वो खराब कर देगा, भस्म कर देगा। इसलिए जो शरीर के अंदर में कचरा होता है, अचरा कचरा जो होता है मल के रूप में, उसको बाहर करना पड़ता है। तो जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा ना। उसके बाद सांस लेना पड़ेगा, उत्सर्जन करना पड़ेगा, परिवहन होगा, संवहन होगा, ये सभी काम होगा हमारे शरीर के अंदर में, तभी हम लोग का शरीर जिंदा रहेगा। अगर इनमें से कोई भी वो काम नहीं करेंगे तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। अगर मान लिया जाए कि अगर हम भोजन नहीं करेंगे, क्या जिंदा रह लेंगे? नहीं रहेंगे। चलिए मान लीजिए आपको भोजन दे दिए, आपको क्या बोलेंगे? भाई आज देखो सांस मत लो 5-6 दिन, तो दिक्कत 5-6 दिन तो चलो ना, 1 घंटा के बाद बोलो, 10 मिनट का बाद बोलो, खाने का खत्म हो जाएगा। नहीं सर जी सांस लेने दीजिए ना। ठीक है, सांस भी ले लीजिए। हम बोले तुम उत्सर्जन मत करो, तुम 5-6 दिन जो है बाथरूम मत जाओ। देखता ना कभी कभार किसी का अगर पेशाब रुक जाता है, दम निकल जाता है, तो उत्सर्जन भी क्या होता है? अनिवार्य होता है। यानी कि जीवों के रक्षा के लिए तमाम क्रियाकलाप करना आवश्यक है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन के रक्षा करने के लिए हम लोग इनको क्या बोलते हैं? आवश्यक मानते हैं। किसको? पोषण को, श्वसन को, यानी कि शरीर के अंदर में, बॉडी के अंदर में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उनको आवश्यक मानते हैं। यदि एक भी काम अगर हमारा बंद हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या होगा? मर जाएगा, तो जीवन का रक्षा नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी जीव द्वारा किन किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? जो भी जीव है वो अपना भोजन के लिए किन किन कच्चा सामग्री को हम लोग प्रयोग करते हैं?
क्या हम लोग जो खाना खाते हैं क्या बनने आता है? खाना बनाना पड़ता है ना, कि बनने आता है? बनाना पड़ता है। पेड़ पौधा भी क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। तो क्या है, किसी जीव द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में विभिन्न कार्बन आधारित अणुओं ऑक्सीजन, जल, सौर ऊर्जा तथा विभिन्न लवणों का उपयोग किया जाता है। जितने भी जीव होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। हम लोग जितने भी खाना खाते हैं ना, सब हमारा खाना क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला हमारा है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? यानी कोई वस्तु सजीव है, आप कैसे बोलिएगा कि वो वस्तु सजीव है? हम सजीव है ना, तो बताइए हम कैसे सजीव है? मेरे अंदर में ऐसा कौन सा क्वालिटी है, कौन ऐसा गुण है जो कि आप बोल दे सर जी आप सजीव है? बताइए मेरे अंदर में क्या क्या है? क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु सजीव है, तो इसका निर्णय निर्धारण आप कैसे करेंगे वो सजीव है? उसमें गुण होना चाहिए ना। अगर मान लिया जाए अगर हम सजीव हैं तो मेरे अंदर में गुण होना चाहिए खाना पीना खाने का। खाना खाते हैं क्या? अरे खाना खाते हैं, हाँ तो हम सजीव हैं। हम श्वास लेते होंगे, सांस लेते होंगे, सजीव है। उत्सर्जन करते होंगे, सजीव है। परिवहन होता होगा, सजीव है ना, हो गया। यानी कि यदि कोई वस्तु सजीव है, कोई चीज अगर सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, तो उसका निर्धारण करने के लिए हम जो क्या करेंगे उसको देखेंगे। मतलब क्या कोई वस्तु यदि सजीव है तो इसका निर्धारण करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की अदृश्य आणविक गतियों को जीवन सूचक मापदंड मानेंगे। जैसे कि जीवों में श्वसन होना, यदि मान लीजिए कोई सजीव है तो वह सांस लेता होगा। यदि कोई सजीव है तो उसमें क्या होना चाहिए? उत्सर्जन होना चाहिए। यदि कोई सजीव है तो उसमें क्या होगा? परिवहन होगा। यदि कोई सजीव है तो वह क्या करता होगा? श्वास लेता होगा, श्वसन करता होगा। अगर सजीव है तो सजीव होने के लिए क्या क्या चाहिए? वह जो है ना भोजन करता होगा, श्वसन करता होगा, उत्सर्जन करता होगा, परिवहन करता होगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव कहेंगे। यदि मान लिया जाए कि अगर श्वास नहीं लेता है, परिवहन नहीं करता है, उत्सर्जन नहीं करता तो वह सजीव नहीं होता है। ये मान लीजिए कलम मेरे पास है ना, ये श्वास लेता है, उत्सर्जन करता है, खाना खाता है, नहीं करता है ना, यानी इसमें सजीव का लक्षण नहीं है। लक्षण है क्या? नहीं है। क्या ये बढ़ता है? धरते इतना बड़ा रात भर में हो जाएगा? होता है क्या? नहीं होता। अर्थात इसमें सजीव का लक्षण नहीं है, तो हमारा सजीव नहीं है। सजीव होने के लिए क्या क्या चाहिए? उसमें श्वसन क्रिया होनी चाहिए, उसके बाद उत्सर्जन होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, उसके बाद पोषण करेगा। इस श्वास या श्वसन की बात हुआ, ठीक है ना। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है पोषण? क्या है पोषण का मतलब? भोजन। अभी सोमवारी का टाइम आ गया है, अभी जितने भी बच्चा सब है अभी टटगौर है ना। उसके बाद जैसे सोमवार आएगा तो बस मुंह कान सो जाएगा, दिन भर घर से बाहर निकलवे नहीं करेगी, बस आराम से सो जाएगी। बोलेगा भाई तुम आज काम क्यों नहीं कर रहे हो? सर जी हम जो है ना खाना नहीं खाए हैं और मेरा शरीर में एनर्जी नहीं है। यानी हम लोग आज पोषण नहीं ग्रहण किए हैं। जैसे कि नवरात्रि का दिन आता है ना, आता है ना, जो नवरात्रि करता है तो क्या उस शरीर में ऊर्जा रहता है? एकदम जहां पर सोया हुआ है वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हम पोषण सही से नहीं कर पा रहे हैं, शरीर में ऊर्जा नहीं बन रहा है। तो क्या पोषण? क्या है पोषण का मतलब? भोजन। आखिर भोजन किसे कहते हैं? हम लोग खाना क्यों खाते हैं? बताइए तो हम लोग खाना क्यों खाते हैं? नहीं पता है? ऐसे सिर्फ खा लेते हैं। अच्छा पढ़ने के लिए क्यों आए? ऐसे आ गया कि कोई लक्ष्य होता है, फेल करना है, पास करना होता है। पोषण क्या है और यह पोषण कितने प्रकार का होता है वो वर्णन करना है। देखो पोषण मतलब होता है भोजन। जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शरीर में ऊर्जा लगता है, मतलब शरीर में विटामिन लगता है, लगने के बाद शरीर में क्या होता है? ऊर्जा बढ़ता है, तभी हम लोग काम करते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम दिन भर देखते हैं मजदूर सब काम करते करते थक जाता है, उसको भूख लग जाता है, तो वह पहले क्या करता है? खाना खाता है, बोलता है आप चलो काम करेंगे, शरीर में ऊर्जा बढ़ गया। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम किसी काम को करते हैं। यदि खाना नहीं खाएंगे, शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ेगा तो हम किसी काम को
नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम बोल रहे हैं ना, टनाटन भी बोल रहे हैं ना, अगर ऐसे बोलते रहेंगे 12 बजे तक साउंड कम हो जाएगा। पता है क्यों? शरीर का जितना एनर्जी था सब हम प्रयोग कर लिए, अब लग गया भूख, खाना खाएंगे फिर से शरीर में ऊर्जा बढ़ेगा, फिर से काम करेंगे। अगर खाना अगर नहीं खाएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरीर में ऊर्जा लगेगा नहीं। ऊर्जा मतलब क्या हो? पावर। पावर रहेगा नहीं तो काम कैसे करेंगे? बोलता है क्या? पोषण। पोषण जो है ना वह विधि है, पोषण मतलब भोजन, वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाते हैं। यानी खाना, पोषण वह विधि है जिसमें कि जीव खाना खाने के बाद उसमें जितने पोषक तत्व होते हैं, भात दावल चावल क्या क्या होता है जो खाना खाते हैं, मीट वगैरह सब खाते हैं ना। हम लोग मीट सब क्यों खाते हैं? क्योंकि मीट सब खाते हैं तो पावर और बढ़ता है, ताकत मिलता है, नहीं मिलता है? तो वही जो भोजन में जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, उसका हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। खाने के बाद शरीर में ऊर्जा बढ़ता है, तब जाके हम लोग क्या करते हैं? भारी भरकम काम करते हैं ना। वही कहता है क्या कि जिसमें कि जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं खाना खाने के बाद। जो पोषक तत्व होते हैं खाना में, खाने के बाद वो क्या करते हैं? उसका ग्रहण करते हैं, उसके बाद शरीर में एनर्जी बढ़ता है, तब उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं कोई भी काम करने में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और यह पोषण होता है दो तरह का, याद रहेगा। पोषण कितने होते हैं? पोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वपोषण और एक होता है हमारा परपोषण। अब स्वपोषण का मतलब क्या होता है? स्वपोषण का मतलब होता है ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है ना अपना भोजन खुद से तैयार करता है, वह किसी पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि हमारा सभी हरे पेड़ पौधे, याद रहेगा, हरे पौधे, जितने हरे पेड़ पौधे हैं यह अपना भोजन खुद से बनाते हैं। क्या इसको देखे हैं कहीं पर जाते हुए हटिया बाजार? देता क्या? ऐसा नहीं होता है कि पेड़ का जो है ना मतलब पेड़ झुला ले चला गया हटिया, जाके भिंडी परवल से किन के ला लिया। वो एक ही जगह रहते हैं, सब लोग सावन भर लो बात, मतलब नहीं समझ में आया? यानी कि झड़ी पड़े कुछ भी पड़े, कितना तूफान आ जाए, पेड़ जहाँ का तई है वह सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन हम लोग मानव सब क्या करते हैं? अपना खाना खाने के लिए दूसरा जीव को मारते हैं, नहीं मारते हैं, खस्सी को काट देते हैं, बना के खा लेते हैं। खाते हैं कि नहीं? यानी कि हम लोग क्या होते हैं? पर पोषण, पर पोषी होते हैं। यानी ऐसे जीव जो कि दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको कहते हैं पर पोषी कहते हैं। जैसे यह आदमी है, क्या लगता है एक जगह बैठा रहता है क्या? हम लोग एक जगह बैठे रहते हैं? हटिया जाते हैं, परवल भिंडी किन के लाते हैं, तब बना के खाते हैं। हम लोग दूसरे निर्भर करते हैं ना। जितने भी जीव जंतु हैं वो खाद्य पदार्थ पर निर्भर करता है, पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं। हम लोग जो भिंडी परवल जो खाते हैं वो हमारा क्या है? सब्जी वगैरह है ना, हम लोग पेड़ पौधा पर निर्भर करते हैं। उसके बाद चींटी, ये भी हमारा क्या है? ये भी चीनी ले लेकर भागता है, ये भी दूसरे पर निर्भर करता है। उसके बाद गाय माल, इसके लिए भी पेड़ पौधा चाहिए, घास भूसा चाहिए। ये हमारा क्या होता है? सभी होते हैं परपोषी। लेकिन ध्यान रखना है जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। याद रहेगा, हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बाकी बात मानव, गाय माल, चींटी फरंगा सब क्या होता है? परपोषी होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं। देखिए नामे से स्पष्ट है ना, सॉरी स्वपोषण है ना, नाम से स्पष्ट। स्व, स्व का मतलब होता है अपना, खुद। स्व मतलब क्या होता है? खुद। पोषण का मतलब होता है भोजन। यानी कि ऐसा जीव या ऐसा मतलब बोल सकते जीव जंतु, या बोल सकते हो क्या ऐसा मतलब जीव जंतु नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें जीव जंतु हमारा आएगा नहीं। यानी कि बोल सकते हैं पोषण का ऐसा विधि कि जिसमें कि जीव अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं, वह किसी पर निर्भर नहीं करते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण करते हैं। क्या डिफिनेशन है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण क्या करते हैं? स्वयं करते हैं, अर्थात दूसरे जीव पर निर्भर नहीं करते हैं। वह दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, वह खुद पे डिपेंड रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपोषण करते हैं। जैसे कि हमारा हरे पेड़ पौधे ये सब क्या होते हैं? स्वपोषण होते हैं। इस शैवाल, इसको देखें, अरे नदी में रहता है शैवाल सब, जिसको हम लोग शैमार कहते हैं, जो मछली सब खाता है। नहीं देखा ये सब? ये भी नदी किनारे जो रहता है, मतलब
गाछ ऐसा होता है ना, इसी से वो ना मतलब जो मछुआरा सब है ऊपर वाल के जो ना मछली ऊपर में धरता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं अपना भाषा में पटेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेवा कहते हैं। लेकिन किताबी भाषा में इसको क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। याद रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि शैवाल क्या है, स्वपोषी या परपोषी? बोलना है स्वपोषी। ये भी जो है ना एक ही जगह अगर अपना भोजन बनाते हैं। उसके बाद पेड़ पौधे क्या, स्वपोषी या परपोषी? स्वपोषी। पेड़ पौधे शैवाल ये क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। बाकी बात जितना भी जीव जंतु होगा सब क्या होगा? परपोषी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा है? परपोषण। नाम से स्पष्ट है, पर का मतलब होता है पराया, होता है ना, नहीं बोलता है, लगता है पराया ऐसा काम कर रहा है, अपना रहेगा तब ना अच्छा से काम करेगा। पराया मतलब क्या हुआ? मतलब दूसरे पे निर्भर करना, पराये लोगों पर निर्भर करना। क्या? परपोषण। पर का मतलब होता है दूसरा, क्या होता है? दूसरा। और पोषण का मतलब होता है भोजन, यानी कि दूसरा पर मतलब दूसरे पर निर्भर करेगा, वो खुद से भोजन नहीं बनाएगा। तो डिफिनेशन क्या है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना पोषण, पोषण मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं कर पाते हैं, अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा बल्कि दूसरे पे निर्भर करेगा। हम लोग जो खाना पीना खाते हैं क्या एक ही जगह रहते हैं क्या? दूसरे पे निर्भर करते हैं ना। हटिया बाजार जाते हैं, दुकान जाते हैं, मांस चावल दाल लाते हैं, इनके बनाते हैं तब ना खाते हैं। यानी कि दूसरे पे डिपेंड करते हैं हम लोग, अपने खुद पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे मेढक क्या वो एक ही जगह बैठा रहता है, कीड़ा मकोड़ा चुन के खाता है ना, ये हमारा क्या है? सब परपोषण है। जैसे कि आदमी हो गया, गाय हो गया, चींटी क्या करता है? दुकान में एकदम ढो ले जाता है चीनी, दूसरे निर्भर करता है ना। यानी कि कहने मतलब हुआ कि पोषण का ऐसा विधि जिसमें कि जीव अपने से भोजन खुद से नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, यानी डिपेंड करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परपोषण कहते हैं। आगे समझ में? अब समझते हैं अगला हमारा क्या है? परपोषण। ये परपोषण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में वर्णन करना है। तो परपोषण जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। याद रहेगा। परपोषण 3 प्रकार के होते। कौन कौन होते भाई? एक होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता है परजीवी पोषण, तीसरा होता है प्राणी संपोषण। तो पहला जानते हैं कि मृतजीवी पोषण कैसे कहते हैं। देखिए यहाँ से आसपास है ना, मृत का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। आप पोषण का मतलब भोजन, यानी ऐसा जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं, सॉरी मृतजीवी कहते हैं। क्या है? परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? जो यानी कि वो भी जीव जंतु मर जाता है उसमें तो कीड़ा सब लग जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण करते हैं। जैसे हमारा क्या है? कवक। ये हमारा क्या है? कवक। देखते होंगे ना गाछ सब जो है ना मतलब सड़ जाता है, उसमें ऐसा वाला ना उभर के निकल जाता है, देखें गाछ के पास। ये हमारा क्या है? ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सब है। बैक्टीरिया खुद से भोजन नहीं करता बल्कि कोई मतलब जीव मर जाता है, देखते होंगे ना कि मतलब कोई गाय मर गया है, अपने अपने उससे पिल्लू आ जाता है ना, आता है वो हमारा क्या? मृतजीवी होता है। ये हमारा क्या है? प्रोटोजोआ है। ये सभी क्या है? जो खुद से भोजन नहीं करता बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि पोषण का वह विधि जिसमें के जीव मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना माँ जाके क्या कर रहे हैं? वो घर बना लेगा, वहीं पे बैठ के आराम से खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखते होंगे कोई गाय मर जाता है ना, आराम से इस तरह से पिल्लू खत खत करता है। हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पिल्लू खत खत करता है। खत खत नहीं करता है, उसका घरे है, आराम से खाता है, वहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं उसको। वो हमारा क्या होता है? मृतजीवी पोषण होते हैं। अब हमारा है परजीवी पोषण। परजीवी मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है पराया, जीवी का मतलब हुआ जिंदा रहना, पोषण का मतलब हुआ भोजन। यानी कि पर पोषण का वह विधि जिसमें जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है, अपने से नहीं रहेगा, दूसरे का, जैसे कि दूसरे जीव में वो रहेगा।
डिफिनेशन क्या है कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन और आश्रय, अपना खाना पीना घर और दूसरे पे बनाएगा, ठीक है ना। दूसरे जीव पर क्या, जीवों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे कि जीवाणु, अमरेल का पौधा, ये जीवाणु देखे है ना, किसी आदमी का शरीर में होता है जीवाणु, ठीक है ना। अपना भाषा हम लोग क्या बोलते हैं, ढीला लिखा सब शरीर में हो गया, बोलते हैं ना जीवाणु। ये अमरेल का पौधा देखे हैं, कोई झाड़ी उड़ी में देखते होंगे, लेन का बगल में, है ना। उसके बाद इसको पहचानते हैं ना, ये क्या है, गोल कृमि है, जो हम लोग का पेट में रहता है। वो हमारे पेट में रहकर क्या करते हैं, इसको घर समझ लेता है पेट को, और जो खाना हम खाते हैं वो भी वही खाना खाता है, बड़ा मस्ती में रहता है। तो चलो भाई बड़ा ऐसा घर मिल गया, हम लोग का पेट उसका क्या हो गया, घर हो गया। उसके बाद आराम से जो अच्छा कुछ हम लोग खाते हैं तो वो भी खाता है, मतलब आराम से बैठा हुआ है। वही कहता है कि यानी कि अपना भोजन और आश्रय, आश्रय मतलब घर, ठीक है ना। अपना भोजन और घर दूसरे पर, मतलब आश्रय दूसरे पर निर्भर करते हैं, वे खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। और हमारे पेट में कृमि है तो वह क्या करता है, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, मेहनत करते हैं, हम खाता है वो फिर वही उठाता है। उसके बाद जब हाईएस्ट हो जाता है तो पेट में दर्द होने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, इसको अच्छा नहीं लगता, बाहर निकल जाते हैं, बोलता है धव नहीं रहेंगे, ईटू घर खराब हो गया, अधिक कृमि हो जाता है। डॉक्टर क्या बोलता है, लीजिए दवाई, रात में सोने के टाइम में खा लीजिएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सोने के टाइम में खा लेते हैं। जैसे खाते हैं तो इसके पास पहुंचता है, बोलते अरे कौन सी है रे, पता चलता है क्या, वो दवाई आ गया। बोलते तोड़ी, अब तो यार भागना पड़ेगा। अब कब भागेंगे भाई, सुबह टॉयलेट जब जाते हैं, वो तब नहीं रहेंगे, जाते हैं बेटा, ये क्या होता है, निकल जाता है। तो यह क्या होता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है। चलिए अगला हमारा है प्राणी समुपोषण। स्पष्ट है ना, प्राणी, प्राणी मतलब हम लोग प्राणी है ना, गाय माल क्या है, प्राणी है, मेढक क्या है, उसमें जन प्राण होता है ना, जिसमें जन प्राण होता है उसको प्राणी कहते हैं। ये हमारा क्या है, प्राणी संपोषण, यानी कि परपोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं, ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहा जाता है। जैसे मनुष्य, हम लोग जब भी खाना खाते हैं वो ठोस खाना होता है, रोटी दावल चावल सब क्या हमारा ठोस खाना होता है। उसके बाद मेढक, मेढक भी क्या ठोस ही खाता है, कीड़ा फड़िंगा सब क्या है, उसका एक भोजन हुआ, भोजन ठोस के रूप में होता है। अमीबा, अमीबा भी जो भोजन ग्रहण करता है उसका ठोस के रूप में ही होता है। तो ये हमारा क्या है, देखो तो बेचारी 3 महीना दिया खा रहा है, दे रहा है ना। ये जो खाना जो खा रहा है ना, ये खाना जो खा रही है ना, जो खाना खा रहा है वो किसके रूप में, ठोस के रूप में है। यह किस विधि में आता है, हमारा प्राणी संपोषण में आता है। बेचारा ये जो है मेढक, ये भी जो खाना खाएगा किसके रूप में, ठोस के रूप में। ये अमीबा, ये एक कोशिकीय होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे आगे, अमीबा क्या होता है, ठीक है ना, या भोजन कैसे ग्रहण करता है, इसका मुंह होता नहीं, कुटपाद के द्वारा, बिल्कुल सही है, कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे कुटपाद क्या होता है, अमीबा क्या होता है, यहाँ विखंडन कैसे होता है, तो अगले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर में जानेंगे, अगला मतलब सेशन में हो गया। तो प्राणी संपोषण क्या होता है कि परपोषण की वह विधि जिसमें कि जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं। जो हम लोग खाना खाते हैं ठोस हो गया, पानी उनी पीते हैं ना, दारू पीते हैं ना, अरे पीते नहीं पीते, पीता है, पीता है ना, पीना चाहिए। दारू पीने से क्या होता है, किस तरह का कीड़ा मरता है, साथ में आदमी मरता है, ठीक है ना। तो जो ठोस तरल के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारा क्या होता है, प्राणी संपोषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, प्राणी संभोजी जीव किसे कहते हैं, भोजी नहीं भोजी, क्या है, प्राणी संभोजी, डबल अगर लगा देंगे ना तो क्या हो जाएगा, हाँ। तो वैसे जीव जिनमें प्राणी संपोषण विधि से, ठीक है ना, प्राणी संपोषण विधि से पोषण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजन, प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। यानी कि ऐसा जीव जिसमें कि प्राणी संपोषण के विधि से ही भोजन करते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ये सभी किसके द्वारा भोजन करते हैं, प्राणी संपोषण की विधि से। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहते हैं। अमीबा, मेढक, मनुष्य, ये सभी क्या है, प्राणी संभोजी जीव है। चलिए अब हमारा क्या है, परजीवी।
क्या लिखा हुआ है? परजीवी किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट है, परजीवी। पर का मतलब दूसरे, जीवी मतलब जीना, जो दूसरे पर निर्भर करता है। क्या डिफिनेशन है? अरे भाई क्या हुआ? एकदम शांत रहना है। दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध, यानी कि दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ होगा एक को हानि होगा। ठीक है, क्या होगा? एक को लाभ एक को हानि। लिखा हुआ है ना, जिसमें एक जीव को लाभ होगा तो दूसरे को क्या होगा? हानि होगा। तो उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये भैंस, ये जोंक, तो भैंस को जोंक लगेगा तो फायदा किसको होगा? जोंक को। हानि किसको होगा? कैसे हानि होगा भाई? इसका खून खींच लेगा? नहीं खींच लेगा, ये मोटा आ जाता है, इसको दिक्कत होता है। यानी कि दो जीवों में ऐसा संबंध जिसमें एक को लाभ होगा तो एक को हानि हो, इसको लाभ होगा इसको हानि होगा। अब देखिए बेचारी को चिचिया रही जब झील काट रहा तो माथा में कितना जू है, शायद 1-2 साल से नहीं लाई होगी, जू हो गया होगा। ये क्या हमारा जू है, जिसको अपना भाषा क्या होता है? ढीला कहते हैं ना। तो इसमें इसका माथा में जो जू है, तो फायदा किसको हो रहा है? इस लड़की को या फिर जू को? जू को फायदा हो रहा है। एक जीव को लाभ होगा दूसरे को क्या होगा? हानि होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। दो जीवों में ऐसा संबंध जिसमें कि एक जीव को हानि होगा तो दूसरे को लाभ होगा। इसको लाभ क्या हो रहा है? इसका जो घर बन जाएगा, ये बन जाता है ना, बोलता है मेरा घर में कितना जंगल झाड़ा है, एकदम आराम से इसमें रहता है। जब बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है, जब उसको खाना शुरू करता है माथा को, है ना, शुरू करता है, तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा पंगी लेते हैं, सीधा एकदम खेत को चोंगी देते हैं। हाँ वही झाड़ देते हैं। तो क्या होता है? बेचारा ये सब बाहर निकल जाता है। बोलते जैसे थकड़ते हैं ना, बोलते रे 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 काहे निकलता है, ये मेरा घर है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? तुम्हारा घर है प्लॉट मेरा है। तो यार उसको बाहर कर देते हैं। तो यानी कि दो जीवों में ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, दूसरे को लॉस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। चलिए आज का कहानी हो गया खत्म। मिलते हैं हम लोग कल। क्वेश्चन सबके पास है ना? तो कल जो है ना, एक क्वेश्चन याद करके आना आप लोगों को। ठीक है, कौन क्वेश्चन? इसको याद कर लेना है। पर पोर्शन कितने प्रकार के होते हैं? उनमें से 3 गो में से ई परिभाषा याद कर लेना है। मृतजीवी पोषण कैसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे या तो सब करना है, लेकिन कल जो हम सुनने वाले हैं ये वाला सुनेंगे, मृतजीवी पोषण कैसे करते हैं। हो जाए क्लियर? चलिए ठीक, कल मिलते हैं।